बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमजद हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं जुहान किचन गार्डन। दोस्तों, आज मैं 3 तरीकों से आपको हाइड्रोपोनिक और ऑर्गेनिक तरीके से कोरिएंडर, सिलेंट्रो, धनिया उगाने का तरीका बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप भी गर्मियों में या किसी भी मौसम में अपने घर पर इंडोर या आउटडोर कोरिएंडर, सिलेंट्रो और धनिया उगा सकें। दोस्तों, सबसे पहला तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो आप किचन वेस्ट से भी अपने घर में धनिया उगा सकते हैं। ये देखें, जिस तरह से आप घर से धनिया लाते हैं घर में, अक्सर उसके रूट साथ ही होते हैं, वो जड़ से उखाड़ के बेचते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह से उसके रूट काट के इतने इतने उसके क्राउन समेत ला कर रख लेने हैं। ये देखें, इनको आपने ला कर लेना है। बाकी जो आपका जो कोरिएंडर बचा है, उसको आप अपने घर में स्पाइसेस के तौर पर या जिस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी छोटी सी बॉटल ले लेनी है, जो आप हाफ लीटर की भी हो तो वो भी चल जाएगी। इस तरह से उसको ऊपर से काट लेना है, ऊपर से उसके ये ऐसे जरा प्लेन कर देना ताकि हाथ को कोई कांटा उगाना। अब इसके जो साथ में गले हुए या लीव थे ना खराब वाले, वो उतार देने। इस तरह से उतारने के बाद आपने क्या करना है कि जो बॉटल आपने काटी है ना, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसका ढक्कन उतार देना और उसके अंदर ऐसे इसके रूट डाल के ना, इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से आपने जो बॉटल का नीचे वाला हिस्सा उसमें रख देना है। अब इसमें फिलहाल आपने सादा पानी भर देना है और दोस्तों, इसको आपने कहीं भी यानी कि जहाँ पे सनलाइट आती हो, यानी कि रोशनी आती हो, वहां पे रख देना है। तो आगे चल के एंड पे मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि इसको फर्टिलाइजर कौन कौन सी देनी होती है, क्योंकि फर्टिलाइजर के बगैर तो ये इतनी जल्दी अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर सकेगा। अब आप इसको आप किचन में, विंडो में, कहीं भी जहाँ पे सनलाइट आती हो, आप इसको रख दें और देखें, फिर इंशाल्लाह बहुत थोड़े दिनों में आपको ये हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि दोस्तों, आप किसी भी मीडिया के बगैर, पहला भी मैंने मीडिया के बगैर ग्रो करने का दिया सिर्फ वाटर में, ये भी डायरेक्टली वाटर में ग्रो करने का तरीका बताने वाला हूं। इस तरह से आपने सीड्स लेने हैं, सीड्स लेके उनको तोड़ के 2 पार्ट में कर लेना है। कोरिएंडर के सीड आपके घर में पड़े हैं मोटे मोटे, या बाजार से ले। अब आपने क्या करना है कि नीचे को पतीला या कोई छोटा बर्तन ऐसा रखना है जिसमें पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद इस तरह से कोई भी जो बास्केट है, छलनी टाइप जिससे हम सब्जी को धोते हैं, वो बिछा देनी है। इसके नीचे अगर आप चाहते हैं तो एक टिश्यू बिछा दें दो, या आपके पास जो अपना पेपर टॉवल होता है वो बिछा लें। उसके ऊपर आपने कोरिएंडर सीड जो है ना, इस तरह से स्प्रिंकल कर देने। हल्का सा पानी इसको टच करता हो, यानी कि इसमें सीड्स को नमी हल्की सी रहनी चाहिए। या फिर आप इसके ऊपर कोई टिश्यू दे दें, पतला सा सिंगल टिश्यू, ताकि बीज जो है ना वो उनमें मॉइस्चराइज बना रहे, ड्राई ना हो। तो दोस्तों, रखना इसको आपने शेडी एरिया में है। हाँ जी। तो 10 दिन के बाद आप देखेंगे दोस्तों, ये जो हमने बगैर सिर्फ टिश्यू पेपर के जरिए उगाए हैं, ये देखिए, मैं जरा कैमरा करीब करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए, 10 दिन के बाद इसके स्प्राउट निकलना शुरू हुए हैं, ये देखिए। लेकिन जो मैं अगला मेथड दिखाने वाला हूँ आपको, वो इससे भी तेज ग्रो करेंगे। 10 दिन के बाद इस तरह से स्प्राउटिंग होना शुरू हो गया। और ये देखें दोस्तों, 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। ये जरा स्लो मेथड है यार। तो ये देखिए, 20 दिन के बाद और रूट भी नीचे से देख लें कितने कितने बड़े निकल आए हैं। और ये देखें दोस्तों, अब ये 35 दिन के बाद का रिजल्ट है। अब आप इसको हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखें, इसके रूट माशाल्लाह कितने कितने बड़े हो गए हैं। तो अब इसको आप अब हार्वेस्ट करके अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये इसके रूट। लेकिन दोस्तों, याद रखना, खाली पानी में ऐसे नहीं ग्रो करता है, इसको कोई ना कोई फर्टिलाइजर देनी पड़ती है। अब तीसरा तरीका जो दोस्तों ये है कि आपने इस तरह की एक बास्केट ले लेनी है, नीचे को बाल्टी या टब छोटा सा जो रख लेना, उसमें आपने पानी फिल कर देना है। उसके बाद आपने लीव कंपोस्ट या आपने कोकोपीट जो होती है ना, वो लेके वो इस तरह से नीचे उसकी एक लेयर बिछा देनी है, इस तरह से। इससे क्या होता है कि आपका पुदीना धनिया जो होता है ना, जल्दी ग्रो करता है। अब आपने जो कोरिएंडर सीड लेके उनको तोड़ लेना। तोड़ने के बाद 2 पार्ट करने के बाद आपने उसको अपने इस मीडिया के ऊपर जो है ना, ऑर्गेनिक मीडिया के ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। बीज वगैरह इस तरह से ज्यादा डालना है, क्योंकि हम जो है ना इसको जो पानी में ग्रो करेंगे तो इसका सिंगल टानी रहेगी, जमीन की तरह मोटा नहीं होगा। अब इसके ऊपर आपने लीव कंपोस्ट है या कोकोपीट है, कोई भी आपके पास ग्रोइंग मीडिया है, उसको ऊपर आपने इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है।
इसको बीज को ऊपर से इस तरह से कवर कर देना है। इसको कहते हैं सपोर्टेड मीडिया, यानी कि ये उसके रूट को सपोर्ट करेगा, रूट को वो उसको पौधों को गिरने नहीं देगा। ये देखें दोस्तों 5 दिन के बाद माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से जो हमारा कोरिएंडर था ना, वो किस तरीके से अच्छे तरीके से जर्मिनेट कर रहा है। और ये देखें छोटे छोटे रूट्स भी नीचे पानी की तरफ बढ़ने लग गए हैं। और ये देखें ये माशाल्लाह, क्योंकि ये सपोर्टेड मीडिया से ग्रो कर रहे हैं ना, मिट्टी में नहीं कर रहा है, पानी में कर रहे हैं, लेकिन सपोर्टेड मीडिया के थ्रू कर रहे हैं इसको, जो है ना। ये देखे, और 10 दिन के बाद ये देखे वो तकरीबन जो है ना 4-4, 5-5 इंच जो है ना 4 इंच का तकरीबन धनिया हो गया है। ये देखे कोरिएंडर हमारा जो है ना वो इतना बड़ा हो गया है। आप 25 दिन के बाद का रिजल्ट देखें दोस्तों, आप इसको आप हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए इसके रूट कितने कितने लंबे हो गए। तो ये दोस्तों खाली पानी का कमाल नहीं है, हाँ इसको जो फर्टिलाइजर देते हैं वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन सी आपने फर्टिलाइजर देनी है और किस तरीके से देनी है, और कितने दिनों के बाद आपने इसका पानी जो चेंज करते रहना फर्टिलाइजर देके, ताकि हमारा धनिया की जो ग्रोथ है, सिलेंडरों की जो ग्रोथ है ना, वो तेजी से हो। तो खाद जो इसको फर्टिलाइजर दें दोस्तों, सबसे पहले तो आपने अपने घर में जो कंपोस्ट होती है ना, यानी किचन वेस्ट कंपोस्ट, उसका एक पॉट ऐसे डाल के उसमें 3-4 किलो पानी डाल देना है। यानी कि आपने आधा किलो कंपोस्ट लेनी है, उसमें 4 किलो पानी डाल दें यार, सीधी सी बात है भाई। अब आपने इस पानी को जो है ना ओवरनाइट के लिए, अगर एक हफ्ते के लिए रख देते तो ज्यादा बेहतर है, तो कम से कम ओवरनाइट के लिए रखना है। उसके बाद इसको आपने छान लेना है इस तरह से, और हर 8 दिन के बाद जो पौधे का पानी है वो चेंज करना है, यही पानी उसमें डाल देना है। इसी तरह आपने जो हमारी वर्मी कंपोस्ट होती है वो हर शहर से आराम से मिल जाती है। आपने 1 लीटर पानी लेना है, या आपकी बॉटल में जितना पानी, उसमें 1 टीस्पून अब टेबल स्पून जो है ना वो इस तरह हल कर दें, डायरेक्टली उसके पॉट में कर दें, या इस तरह से आप तैयार करके जो हमारे कोरिएंडर का जिस पॉट में हम धनिया उगा रहे हैं, जिसमें हम वाटरिंग पानी दे रहे हैं, उसमें डालते रहना है। हर 8 से 10 दिन के बाद बदलना है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, नए दोस्त वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।